जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये लर्न करेंगे कि इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं। हमने फेसबुक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, हम पहला अपना फेसबुक के ऊपर एड्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इंटरेस्ट और बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। और जब आप न्यू लोगों तक पहुँचना चाहते हैं और अपना ऐड आप टारगेट करना चाहते हैं, तो टारगेटिंग के लिए इन चीज़ों की क्या ज़रूरत होती है और अपने ऑडियंस को कैसे टारगेट करना होता है। और फेसबुक हमें कितनी ज़्यादा, कितनी डीपली टारगेटिंग देता है कि आप बहुत ही बारीकी के अंदर लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो वो यानी कि कैसे फेसबुक हमें ये सारी चीज़ें देता है और कौन-कौन से ऑप्शंस हमें देता है। सबसे पहले हम इन चीज़ों को देख लेते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट वो होता है रिलेटेड टू पेजेस एंड कंटेंट फेसबुक यूजर्स हैव इंटरैक्टेड विद। यानी कि फेसबुक को पता है कि फलां यूजर्स क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, यानी कि वो कौन से पेजेस को फॉलो करता है और कौन से पेजेस के ऊपर कौन सा कंटेंट वो देखता है। उसने कैसे लोगों को फॉलो किया हुआ है, कैसे पेजेस को किस निच के अंदर कौन से पेजेस को उसने फॉलो किया हुआ है, कौन सा कंटेंट वो ज़्यादा देखता है। अब फॉर एग्जांपल स्कूबा डाइविंग के अंदर कोई इंटरेस्टेड है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है स्कूबा डाइविंग के रिलेटेड जो पेजेस होंगे उसी को उसने फॉलो किया होगा और स्कूबा डाइविंग के रिलेटेड ही वो फेसबुक के ऊपर वीडियोस देखता होगा और स्कूबा डाइविंग के रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके अंदर वो इंटरेक्टेड होता होगा और वो इस तरह की, यानी कि फेसबुक को पता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट स्कूबा डाइविंग के अंदर है, तभी इसने फलां पेजेस और सारा कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रहा है उसी इंटरेस्ट के रिलेटेड। दूसरे नंबर पे बिहेवियर्स है, तो बिहेवियर्स आर एक्शंस टेकन बाय यूजर दैट वर रिकॉर्डेड बाय फेसबुक। बिहेवियर्स ऐसे एक्शन होते हैं जो लोग फेसबुक के ऊपर एक्शन लेते हैं डिफरेंट। जैसे कि किसी की बर्थडे आ रही है तो फेसबुक को पता है कि फलां बंदे की बर्थडे कब है और वो लोग फेसबुक के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। या कोई किसी और शहर गया है या मूव हुआ है तो उसने भी फेसबुक के ऊपर अपडेट डाली है, मूविंग टू फलां सिटी, या अपना उसने वो किसी का कोई भी इवेंट है लाइफ के अंदर तो वो फेसबुक को पता होता है। लोग आजकल फेसबुक के ऊपर ये सारी चीजें करते हैं, तो फेसबुक को उन सारे एक्शंस का पता होता है। तो इस चीज को कहते हैं बिहेवियर। तो हम उनको उन्हीं के इस बिहेवियर की बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं, अपनी एड्स दिखा सकते हैं, उनको मार्केट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है डेमोग्राफिक्स। तो डेमोग्राफिक इंक्लूड यूजर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर जो लोगों ने अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगाया हुआ होता है, अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है या कोई किसी भी शोबे के साथ तल्लुक रखता है, तो उसने अपनी फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोफाइल के ऊपर ये ऐड किया हुआ होता है कि वो किस शोबे के साथ तल्लुक रखता है या उसके डेमोग्राफिक्स क्या है, उसका कॉलेज ग्रेड क्या है, उसने अभी ग्रेजुएशन की है, उसने अभी मैट्रिक किया है, ओ लेवल किया है, ए लेवल किया है, या वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसने लिया है, तो वो सारी एक्टिविटीज जितनी भी हो रही होती हैं फेसबुक को पता होती हैं। तो इन चीजों को कहते हैं डेमोग्राफिक्स। अब हम इनको थोड़ा सा और डीपली देख लेते हैं। हम चलते हैं अपने फेसबुक एड अकाउंट के अंदर और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारी चीजें कैसी होती हैं और इनको कैसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एड कैंपेन बना रहे थे और मैंने इस लेवल पे आपको कहा था कि ये आपको डिटेल वीडियो में बताएंगे। तो ये डिटेल टारगेटिंग के अंदर जब हम आते हैं, हमने अपना ऐड, हम चाहते हैं कि इस एज को नज़र आए और इस जेंडर को नज़र आए। लेकिन डिटेल टारगेटिंग में हम ये बताते हैं कि हमारा ऐड इस एज और इस जेंडर में से किन एग्ज़ैक्ट लोगों को नज़र आए जिनका इंटरेस्ट इस एक टॉपिक के ऊपर हो, जिनका इंटरेस्ट ये हो। तो हम वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको मिलेगा एक बॉक्स, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन और यहाँ पे सजेशंस में भी आप जा सकते हैं, फेसबुक आपको सजेशंस भी देता है। आपके प्रीवियस जो हिस्ट्री होती है उसके रिलेटेड आपको फेसबुक सजेशंस देता है। हम ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं, ब्राउज़ पे क्लिक करके आपने देखा तो यहाँ पे डेमोग्राफिक्स है। आपको अगर आप यहाँ पे आई पे क्लिक करते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कि फेसबुक क्या कहता है। ब्राउज़ किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमोग्राफिक्स, रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसहोल्ड एंड लाइफस्टाइल डिटेल्स, सम डाटा इज अवेलेबल। कुछ डाटा इधर ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए की मार्केट के लिए अवेलेबल होता है, वर्ल्ड वाइड नहीं होता, और मोस्टली जो मेजोरिटी डाटा वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होता है। तो अब डेमोग्राफिक्स के अंदर क्या है, डेमोग्राफिक्स के अंदर हमें वो एजुकेशन दे रहा है कि हम एजुकेशन की बेस के ऊपर उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। उनका एजुकेशन लेवल क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है उनकी, वो किस स्कूल में पढ़ते हैं, हम ये भी उनको टारगेट कर सकते हैं। अंडर ग्रेड ईयर्स क्या है, हम उसके उसी बेस के ऊपर भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं। एजुकेशन लेवल में अगर आ जाएँ तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनकी एसोसिएट डिग्री है। अगर आप कोई एसोसिएट डिग्री के रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है या आप कोई ऐसा बिजनेस है जो इस डिग्री के रिलेटेड है, तो आप उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। कॉलेज ग्रेड है, डेकोरेट डिग्री है, आप डिग्रीज की बेस पे भी कर सकते हैं। हाई स्कूल ग्रेड है, इन कॉलेज है। इसी तरह यहाँ पे नीचे आपको मास्टर डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है। आपको बहुत सारे यहाँ पे डीपली ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे आप स्कूल्स आपको मिल सकते हैं, अंडर ग्रेड ईयर्स मिल सकते हैं।
उसके बाद डेमोग्राफिक्स के अंदर आपको एक मिलता है फाइनेंशियल। आप फाइनेंशियली उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, उन लोगों को मार्केट अपना कर सकते हैं प्रोडक्ट जिनकी इनकम उनकी इनकम के बेस पे, उनकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो कितनी है। और ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन आपको मिलता है यूएसए की मार्केट के लिए, ये वर्ल्ड वाइड ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है फाइनेंशियल का। उसके बाद लाइफ इवेंट है, आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं उनकी, अगर किसी की एनिवर्सरी आ रही है तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। जैसे एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, आप जिनकी एनिवर्सरी आ रही है, मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं। जिनकी 30 दिन, अगले 30 दिनों के अंदर अंदर जिनकी एनिवर्सरी आ रही है, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। जिनकी अगले 30 से 60 दिनों के अंदर एनिवर्सरी आ रही है, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो आपको कोई ऐसा अगर प्रोडक्ट है जो एनिवर्सरी पे आप सेल करना चाहते हैं, कोई डायमंड रिंग है या कोई इस तरह के गिफ्ट वगैरह हैं, तो आप इनको बहुत डीपली, बहुत एक्यूरेसी के साथ यहाँ से इनको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं जो अवे फ्रॉम फैमिली है, जो फैमिली से दूर हैं, उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। अपने होम टाउन से जो दूर हैं, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने डाला हुआ होता है कि जब वो मूव होते हैं तो लोगों ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट की होती है कि हम लोग डिफरेंट सिटीज में मूव हो रहे हैं, तो आप वो भी यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद बर्थडे है, तो अगर किसी की अपकमिंग बर्थडे आ रही है तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। उनके मंथ के बेस पे आप उनको टारगेट कर सकते हैं। बर्थ मंथ कौन सा है, जनवरी में किसी की बर्थडे है तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। सारे मंथ यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप इसी तरह उनको भी इसी बेस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स को टारगेट कर सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऐसे लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर है, उनके फ्रेंड्स को आप टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जिनको अभी न्यू जॉब मिली है, आप उनके फ्रेंड्स को अगर टारगेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये टारगेटिंग की कहाँ पे यूज होती है, आपका अगर कोई गिफ्ट सेलिंग बिजनेस है या आप किसी ऐसी बिजनेस में मौजूद हैं जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो आप वहां पे इन इंटरेस्ट को या इन डेमोग्राफिक्स को आप यूज कर सकते हैं। जिसको न्यू जॉब मिली है, न्यू रिलेशनशिप मिला है, न्यू रिलेशनशिप में गए हैं या न्यूली एंगेज्ड हैं, तो 1 ईयर के साथ, न्यूली एंगेज 3 मंथ हुए हैं, न्यूली एंगेज 6 मंथ हुए हैं, तो आप उन लोगों को भी यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद पेरेंट्स है, डेमोग्राफिक्स, जिनके ऑल पेरेंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। ऑल पेरेंट्स पे अगर जाएं तो नीचे आपको मिल जाएगा। ऐसे पेरेंट्स जिनको अभी अभी पेरेंट्स बने हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं, ऑल को कर सकते हैं। जिनके अडल्ट चिल्ड्रन हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं, जिनकी एज 18 से 26 है। इसके अलावा आप नीचे यहाँ से अर्ली स्कूल वाले चिल्ड्रन के पेरेंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं, पेरेंट्स विद प्री स्कूलर, और यहाँ से आपको यानी कि बहुत डीपली डेमोग्राफिक्स फेसबुक ने आपको दिए हुए हैं और आप इनको यूज करते हुए फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग अपनी कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप्स है, तो रिलेशनशिप के अंदर आपको रिलेशनशिप स्टेटस का फेसबुक ऑप्शन देता है कि आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनका रिलेशनशिप स्टेटस ये हो, जो इंगेज्ड हैं, जो इन रिलेशनशिप हैं, जो मैरिड हैं। आप उन लोगों को यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट, अपनी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन दिखा सकते हैं। उसके बाद वर्क है, तो वर्क के अंदर आपको मिल जाता है एम्प्लॉइज, आप एम्प्लॉयर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा बंदा किस कंपनी में काम करते हैं, जो फलां कंपनी के जो एम्प्लॉयर्स हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनको अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। जो फलां इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, आप उनको अपना एड्स दिखाना चाहते हैं, तो आप उनको भी मार्केट कर सकते हैं, यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। ये था कंप्लीट डेमोग्राफिक्स का। अब हम यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट को, कि हमने जो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है वो कैसे हम कर सकते हैं। तो एक तो होता है वो जो पहले हमने डेमोग्राफिक्स देखते हैं, वो तो लोगों की जो डेमोग्राफिक्स हैं, जो उन्होंने इवेंट्स डाले होते हैं फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं, उसकी बेस पे होता है। अब इंटरेस्ट है, यानी कि ऐसे लोगों को हमने टारगेट करना है जो फलां किसी निच के अंदर अपना इंटरेस्ट रखते हैं, जो फलां कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जो उन्होंने ऐसे पेजेस को लाइक किया हुआ है, तो हम उनको टारगेट करना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज है, आप यहाँ को आपको सारी इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी, बैंकिंग, एविएशन, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन। आप उस कंस्ट्रक्शन या इस बैंकिंग के अंदर अगर आप जाएं तो आपको नीचे और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वालों को आप टारगेट कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग जिनका इंटरेस्ट है उनको टारगेट कर सकते हैं, रिटेल बैंकिंग। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज के अंदर इसी तरह एंटरटेनमेंट के अंदर आपको गेम्स मिलेंगी, जो फलां गेम के अंदर इंटरेस्ट रखता है आप उनको टारगेट कर सकते हैं। लाइव इवेंट, जो फलां लाइव इवेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, या आप कंसर्ट्स के अंदर जो जाते हैं, या म्यूजिक फेस्टिवल्स हैं, आप उनको तो यहाँ पे भी आपको बहुत डीपली एंटरटेनमेंट के अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कोई टीवी सीरियल कोई देखता है फलां, या कोई टॉक शो देखते हैं, तो आप उनको लोगों को भी एग्जैक्ट उनको टारगेट कर सकते हैं, उस टीवी फिल्म शो की ऑडियंस जो देखने वाली है, ऑडियंस उनको भी। इसी तरह नीचे अगर फिटनेस और फैमिली एंड रिलेशनशिप के अंदर जिनका इंटरेस्ट है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। फ्रेंडशिप, मैरिज, मदरहुड,
पेरेंटिंग, तो आप इन सारों को टारगेट कर सकते हैं। फूड एंड ड्रिंक, इसी तरह हॉबी एंड एक्टिविटीज, शॉपिंग एंड फैशन और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। शॉपिंग एंड फैशन में आए तो आप यहाँ पे जो ब्यूटी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ब्यूटी के अंदर ब्यूटी सैलून्स पे जो इंटरेस्ट रखते हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स के अंदर, फ्रेग्रेंस के अंदर, हेयर प्रोडक्ट और स्पास, और ये सारी जो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं इंटरेस्ट, जिनको आप बहुत डीपली टारगेट कर सकते हैं। आप मज़ीद यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आकर आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या इंटरेस्ट रखनी है और कैसे इनका यूज़ करना है। बाकी डिपेंड करता है ऑल आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अब हम देखते हैं बिहेवियर के अंदर, कि बिहेवियर के अंदर हमें कौन-कौन से ऑप्शन मिलते हैं, कौन-कौन से लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। तो बिहेवियर के अंदर जो सबसे पहले है वो एनिवर्सरी है। जैसे डेमोग्राफिक के अंदर हमें मिल रहा था, वैसे ही सेम इधर भी हमें एनिवर्सरी मिल रही है। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो कंज्यूमर क्लासिफिकेशन है, वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर डिजिटल एक्टिविटीज़ है तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। न्यू एक्टिव बिजनेस है, यानी कि डिजिटल एक्टिविटीज़, जिसने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है और अभी इसको 12 महीनों से कम टाइम हो गया, तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। वो डिजिटल एक्टिविटीज़, ज़ाहिर बात है वो भी कर रहे होंगे। तो इसी तरह आप एक्सपैट्स के क्या होता है कि आप अगर पाकिस्तानी लोग जो बाहर रहते हैं, आप मान के चलें जो यूके के अंदर पाकिस्तानी लोग रहते हैं, पाकिस्तानीज़ रहते हैं, आप उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं एक्सपैट के अंदर, कि आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो यूके के अंदर या यूएसए के अंदर या दुबई के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं और हैं पाकिस्तानी। उस कंट्री में और लोगों को ऐड आपका नज़र ना आए, लेकिन जो उधर पाकिस्तानी रहते हैं आपका ऐड उनको नज़र आए, तो वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल डिवाइसेज़ आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से मोबाइल यूज़र्स को हमारा ऐड नज़र आना चाहिए, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह टाइम और मोर कैटेगरीज़ आपको मिल सकती हैं यहाँ पे, और जो अपकमिंग इवेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, या परचेज़ बिहेवियर, जिनका एंगेज शॉपर है, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिन्होंने रिसेंटली शॉपिंग की होती है, उनको आपका ऐड नज़र आए, तो वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब ये ट्रैवलिंग है तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटेड ट्रैवलर्स होते हैं, या जो अभी 1 वीक के अंदर-अंदर जो अभी ट्रैवलिंग से वापस आए हैं या जो ट्रैवलिंग पे गए हुए हैं, आप उन लोगों को भी यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के अंदर। आप यहाँ से बहुत डीपली और डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं फेसबुक को यूज़ करते हुए, और अपना ऐड बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उन्हीं बंदों को दिखा सकते हैं जो जो उस ऐड के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं और जिनको वो प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट के कस्टमर होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको डिटेल टारगेटिंग समझ आ गई होगी, और इनका डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और इंटरेस्ट वगैरह की समझ आ गई होगी कि ये कैसे काम करता है और कितना डिटेल में हम यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिटेल में हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर डिफरेंट बिज़नेस मॉडल पे डिपेंड करता है, तो उनके अंदर हम देखेंगे कि कैसे उस बिज़नेस मॉडल के लिए हम डिटेल टारगेटिंग को यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।